बिहार में लोकसभा चुनाव में खास करके बीजेपी की हार के बाद कहीं ना कहीं खलबली मस्ती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। लोकसभा चुनाव के परिणाम भी आ गए हैं और नई सरकार भी बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम भी बन गए हैं। अगर हम बिहार में एनडीए की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी की जो है वो कुछ खास प्रदर्शन इस बार देखने को नहीं मिली है। पिछले यानी कि 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव में जो है वो पीछे होती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर बताते चलें कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद और बिहार में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद भारतीय जनता पार्टी में हलचल मची हुई है। पार्टी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े गुरुवार को पटना पहुंचे, हारे हुए प्रत्याशियों और पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक का मकसद हार के कारणों की समीक्षा करना, आगामी रणनीति तैयार करना। लेकिन तावड़े को उस समय झटका लगा जब 3 बड़े नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए। कुल मिलाकर बिहार में मिली हार के बाद भाजपा में चिंता का माहौल और पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटाना चाह रही है। इस मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम, राज्य सरकार के मंत्री भी शामिल रहे हैं। चुनाव परिणाम के 22 दिन के बाद आयोजित इस बैठक में भाजपा के हारे हुए प्रत्याशी आरके सिंह जो कि आरा से थे, सुनील सिंह जो कि औरंगाबाद से और रामकृपाल यादव जो कि पाटलिपुत्रा में से वो शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि बक्सर से हारे हुए मिथिलेश तिवारी, सासाराम से हारे हुए शिवशेष राम बैठक में मौजूद रहे। उन्होंने अपनी हार के कारणों से विनोद तावड़े को अवगत कराया। बैठक में कुछ नेताओं ने अपनी हार के लिए पार्टी की अंदरूनी कलह की जिम्मेदार भी ठहराई है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार में भाजपा ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा। 12 सीटों पर उनकी जीत हुई, 5 पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। भाजपा ने अपने 5 सीटें में औरंगाबाद, पाटलिपुत्रा, सासाराम, आरा और बक्सर गंवा दी। हारे हुए प्रत्याशी में फीडबैक लेने के बाद तावड़े ने नीतीश सरकार में शामिल भाजपा कोटे के मंत्रियों के साथ बैठक की और इस बैठक में तावड़े ने मंत्रियों के 5 सूत्रीय कार्य की योजना सौंपी। जनता से सीधा संवाद स्थापित करना, संगठन से जुड़े पार्टी पदाधिकारी के साथ बेहतर तालमेल बनाना और उनकी शिकायतों का समाधान करना, रोस्टर बनाकर हर जिले का दौरा करना, पार्टी की जमीनी स्थिति को मजबूत करना, जिलों में पार्टी पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर समन्वय स्थापित करना, 5 जुलाई को केंद्र सरकार में एनडीए के सभी मंत्रियों के अभिनंदन समारोह में भाग लेना, 12 जुलाई को होने वाले पार्टी की बैठक की तैयारी करना। तो आप देख सकते हैं विनोद तावड़े ने जो बैठक है, इस बैठक में बीजेपी के 3 हारे हुए जो कैंडिडेट से वो शामिल नहीं हुए हैं। एक तरफ जहां इन 3 हारे हुए कैंडिडेट्स को शामिल होना था, किन कारणों की वजह से उनकी हार हुई है इसकी समीक्षा होनी थी, लेकिन वो तीनों वहां पर मौजूद नहीं हुए और अब उनकी नहीं मौजूदगी को लेकर बिहार बीजेपी में जो है वो चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।